हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम टॉपिक स्टैटिस्टिक्स की सेक्शन डी के अंदर ये क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। ये मेरा मीडियन का लास्ट सेशन है। ये मैंने सभी टाइप क्वेश्चन अब टच कर चुका हूं मैं। ये मेरा लास्ट जो छूट गए थे वो मैंने सब कवर कर लिए हैं। इसमें मैंने लेस देन, मोर देन सब हमने यूज कर लिए हैं। क्लियर? लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ n इक्वल टू 100। यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या है, पहले आप वो लिखिए। n इक्वल टू है 100 और आपको मीडियन गिवन है। मीडियन गिवन है आपको 32। ठीक है, ये आपको जो है फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है। अब आप पहले लिखेंगे यहाँ पर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड देन 50 to 60। ये दिए हुए आपको। इसमें फर्स्ट का गिवन है आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन है आपको 10। ये फ्रीक्वेंसी मिक्स है, मतलब मिस है, इसको आप एक्स ले लें। और उसके बाद आपको गिवन है 25, फिर गिवन है आपके पास 30, फिर 40 to 45 फिर मिस है, इसको वाई ले लें आप। एंड देन दिया आपके पास 10। हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपके। क्लियर? अब आप सी एफ निकालेंगे, मतलब आपका कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ आएगा 10, 10 प्लस एक्स 25, तो 35 प्लस एक्स, 35 और 30 65 प्लस एक्स, और फिर आएगा आपके पास 65 प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर आप करेंगे तो आएगा आपके पास 75 प्लस एक्स प्लस वाई। हाँ जी, समझ आ गया। और इसका जो अगर टोटल है वो आएगा n, यानी कि 100, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आप देखा है कि फ्रीक्वेंसी और टोटल कितना का 100, तो ये आपका 100 आ गया। आप यहाँ करेंगे तब भी लिखेंगे 100, यहाँ करेंगे तब भी लिखेंगे आप 100। क्लियर? अब जो 100 गिवन है तो इससे आप पहले यही फाइंड कर लीजिए आप कि आपके पास है x प्लस वाई प्लस 75 इक्वल टू आपके पास 100 है। तो आपने x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। 100 माइनस कर लिए इसमें 75, तो आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25। आपके पास एक इक्वेशन ये बन गई। हाँ जी, समझ में आ गया। अब आप इससे निकालना आपको का मीडियन। मीडियन गिवन है, आपको इसकी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि एक इक्वेशन से निकलेगी नहीं, हमें सेकंड हेल्प चाहिए। सेकंड हेल्प लेंगे मीडियन से। आपको मीडियन गिवन है 32। क्लियर? कितना गिवन होगा? 32। अब देखिए यहाँ पर तो ये वेरिएबल्स हैं, इसलिए यहाँ से हम सी एफ से नहीं निकाल सकते कि मिडिल क्लास कौन सी आएगी। हम ये देखते हैं कि 32 किस ग्रुप में आ रहा है। देखिए यहाँ पर 0 10, 10 to 20, 20 30, 30 to 40, यानी कि इस ग्रुप के अंदर लाई करेगा ये। हाँ जी, समझ आ गया। ये 32 इसके बीच में आ रहा है, 30 और 40 के बीच में। तो ये हमारी क्या हो गया, मिडिल क्लास हो जाएगी। तो आप इसको जो है इस तरीके से आप मार्क कर लीजिए, ये आपकी मीडियन क्लास है। कौन सी है? ये आपकी मीडियन क्लास। ठीक, अब इससे निकालिए आप। हमें जो मीडियन निकालते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास होता है m इक्वल टू एल प्लस, अब एल लोअर क्लास है, और प्लस आपका होता है n/2 माइनस सी एफ अपॉन आपका क्या था एफ इंटू एच। अब आप यहां से निकाल लीजिए एल आपका कितना है, लोअर लिमिट किसकी होगी, मीडियम क्लास की। क्या आएगा यहाँ पर है 30। एच क्या है, इन दोनों का विड्थ यानी डिफरेंस कितना है यहाँ पर 10। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की होगी, ये है 30। सी एफ निकालेंगे, इसी ऊपर वाला होगा, यानी कि मीन्स 35 प्लस एक्स, और n/2 आप निकाल चुके हो। n/2 कितना आया था आपके पास, आप कहाँ गए, ये 100 है ना, तो 100 का कितना, 100 अपॉन 2 इक्वल टू 50। क्लियर? अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। मीडियन की मीडियन रखिए, मीडियन आपके पास है 32 इक्वल टू एल आपके पास है 30 प्लस क्लोज किया आ गया होगा 50 माइनस सी एफ आपके पास कितना है 35 प्लस एक्स
अपॉन अगर एफ कितना है, एफ आपके पास है 30 मल्टीप्लाई बाई एच यानी कि 10। अब दो काम करिए, पहला तो काम ये कर लीजिए, इसको इधर ले आइए आप, तो 32 माइनस 30 इक्वल टू, ठीक है। दूसरा काम क्या करिए आप, इसको ओपन करिए आप, 50 माइनस 35 माइनस एक्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि माइनस के जो ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 35 माइनस का एक्स हो जाएगा। अपॉन क्या आपके पास, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दीजिए, अपॉन आपको रह गया 3। हाँ जी समझ में आ गया होगा आपके। अब यहाँ क्या रह गया 32 माइनस 30 कितना, यहाँ पर 2 रह गया, और यहाँ पर रह गया 50 माइनस 35 कितना, यहाँ पर 15 माइनस एक्स और अपॉन 3। देखिए हम ऐसे नहीं कर सकते इसको कि मैं इसको जो है कैंसिल कर दूँ 15 को, नहीं, क्योंकि दोनों कंबाइंड है ये। अब सिर्फ एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ गया 6 इक्वल टू 15 माइनस एक्स, ठीक है। आपको एक्स निकालना है, एक्स इसको ले आइए आप, तो 6 माइनस 15 इक्वल टू माइनस एक्स, तो हो गया माइनस का 9 इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपका रह गया एक्स, तो एक्स इक्वल टू रह गया आपके पास 9। ये आपकी वैल्यू एक्स की आ गई। अब निकालिए वाई की वैल्यू, अब आप यहाँ पुट कर दीजिए, हमारे पास है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, आपने x फाइंड कर लिया 9, तो 9 प्लस वाई इक्वल टू 25, सो y इक्वल टू 25 माइनस 9, तो y इक्वल टू 16। ये आपके पास दोनों वैल्यू आ गई, इसकी आ गई 9, इसकी आ गई 16, दोनों को प्लस करोगे इक्वल है 25। तो ये होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्लियर। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए अगर आप मान लीजिए आपको कुछ चीज दोबारा दिखनी है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके भी आप इसको देख सकते हो, या उसको रिटर्न बैक करके आप इसको देख सकते हो, यही फायदा होता है इसमें, या बैक कर सकते हो इसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द हाइट ऑफ 51 बॉयज ऑफ क्लास then 10th of the school was conducted and following data was obtained, find the median of height। आपको इसकी हाइट निकालनी है, मीडियन हाइट, ठीक है। तो आप इसमें कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया है ऐसे इसको भी हम करेंगे। देखिए पहला आप ये लिखिए कि ये दिया आपको लेस देन 140 कितने यहाँ पर 4, लेस देन 140 क्या है 4, यानी मीन्स हुआ। और देखिए एक बात रखिए 140 लेस देन 145 कितने 11, इसमें ये भी आ जाएंगे, तो मतलब 140 और 145 के में सिर्फ ओनली 4 आएंगे, ठीक है। फिर है लेस देन 145, ठीक। अब अगर लेस देन 150, ऐसे ही ग्रुप लेके चलेंगे हम। पहले आएगा हम लेके चलते हैं लेस देन 140, अब लेके चलिए यहाँ पर 140 टू 150, नहीं 150 नहीं 145, 5 का डिफरेंस है यहाँ 145, फिर 145 टू 150, 150 टू 155, 155 टू 160, ठीक है, और 160 से लेकर के 165, ये है। अब देखिए लेस देन 140 यानी मीन्स हुआ कि अब 140 और 145 के बीच में आपके पास आएगा एक, यानी कि मतलब हुआ कि 4 बच्चे ऐसे हैं जो लेस देन 40 के अंदर हैं, ठीक। और जिनकी जो है वो 140 और 145 के बीच में है वो कितने आएंगे, वो आएंगे 7। ऐसे जिनका 145 और 150 के बीच में है वो कितने आएंगे, इसको माइनस कर दिए 18। ऐसे हम लेके चलेंगे हम, क्लियर। तो पहला आपका कितना आएगा 4, और फिर आएगा जिनका 140 और 145 के बीच में है, मतलब क्या हुआ आप समझ गए ना। मेरा मतलब कहने का ये है कि जिनकी ये 140 लेस देन 145 है, लेस देन 145 कितना 11 है, उस 11 में ये भी तो 4 आएंगे, ठीक है। तो जो 145 लैंग्वेज में 7 आ जाएंगे, कितने आएंगे यहाँ पर ये 7, क्लियर। अब आएगा इसके अंदर, इसको माइनस कर दिए, कितना आएगा यहाँ पर ये 18, अब फिर माइनस करिए कितना आएगा 11, फिर माइनस करिए कितना आएगा यहाँ पर 46 आ गया यहाँ पर, और फिर इससे माइनस करिए कितना आएगा आपका 51 और 6 ये होगा 5, हाँ जी ठीक है। देखिए यहाँ पर आ गया आपके पास 4,
और फिर आ गया आपके पास 4 माइनस 7, फिर 7 को माइनस करेंगे, फिर 11 को माइनस करेंगे आप, कितना आएगा 18, फिर आप इसे माइनस करेंगे, कितना आएगा 11, 46 माइनस 46 और 51 माइनस 46 5, ये आपके पास आ गया। अब आप से एफ यहाँ पर आ गया, सॉरी, अब आप सी एफ निकाल लीजिए। जब सी एफ निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 4, यहाँ आ गया 11, वही आएगा आपके पास, यहाँ कितना आएगा आपके पास, देन अगेन 18, कितना आएगा आपके पास, देखिए पहले आएगा 4, फिर 4 7 11, 11 में 18 को ऐड करेंगे आप तो 1 और 8 क्या आएगा इसमें 9, और 1 और 1 2, 29, फिर आप करेंगे यहाँ पर वही आएगा 40, यह आएगा वही 46 और यहाँ आएगा आपका कितना, देन 51। तो ये n है, 51 क्या है को n। अब इसे आप निकाल सकते हो। जब n निकालेंगे हम तो अब n/2 निकालिए आप, कितना आएगा 51/2, 25.5। हाँ जी समझ आ गया, ये आ गया 25.5 n/2। अब यहां से देखिए 25.5 इससे जस्ट अबाउ CF के अंदर कौन सी कार है आपका, इसका जस्ट अबाउ जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी 29। देखिए अब ये जो आपके पास आ गई 29, ये 1 2 3 ये आ गया 18 वाला, ये आपके पास आ गई, ये आपके आ गई मीडियम क्लास। क्या आ गया आपके पास, ये मीडियम क्लास। हाँ जी समझ में आ गया। फिर समझ लीजिए पहले हमने क्या किया, इसको हमने एडजस्ट कर लिया इसमें, कि आपको गिवन थी तो हमने इसको इसमें एडजस्ट किया, आपको सामने ये बिल्कुल वही आएगा, CF तो वही आएगा। आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी जरूरी है, आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली कैसे, कि लेस देन मोर देन में सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, CF तो वही होता है। ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली कैसे, सबट्रैक्ट करके। हमारे पास क्या लगा था, लेस देन 140 कितना था हमारा 4, फिर लेस देन या 145 कितना आपका 11, तो जब रेंज मिलेंगे हम तो फिर 11 माइनस 4 इक्वल टू 7 आ जाएगा, ऐसे हम करते चले जाएंगे। अब 51 आ गया, हमने n/2 निकाले 25.5, 25.5 से जस्ट अबव CF कौन सा है 29, ये हमारे मीडियन क्लास हो गई। क्या होगी हमारी ये मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास से निकालोगे आप L कितना आ गया 145, ठीक है, यहीं से निकालेंगे आप F हो गया 18, ठीक है। अब निकालिए आप CF इसका जस्ट अबाउ जो आप मीडियम क्लास से ऊपर लीजिए, क्या आएगा 11, इससे ऊपर यही आ गया 11, फिर लेंगे आप H इनका डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पर 5 है, n/2 आप निकाल चुके हो। अब मीडियम क्लास का फॉर्म लगाइए आप, M इक्वल टू कितना आएगा, मीडियम क्लास L प्लस CF, ये आपका CF का क्लास में, फिर आएगा आपके पास क्या CF, देखिए n/2 सॉरी पहले n/2 माइनस CF अपॉन क्या लेंगे आप फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई बाई H, ये फॉर्मूला है आपके पास। अब आपको मीडियन निकालना है, L रखिए, L आपका 145 प्लस n/2 आपको कितना है 25.5 माइनस CF कितना आपके पास 11 अपॉन F कितना आपके पास 18, H अगर 5, आप लीजिए 145 प्लस 25 में से आप 11 को सबट्रैक्ट कर दीजिए आप, तो क्या है आप करेंगे 14, क्या है 14.5, 25.5 में से 11 को आप सबट्रैक्ट करेंगे 14.5 आ गया, अपॉन आ गया कितना 18, और यहाँ आ गया तो कितना इंटू 5, कुछ कैंसिल नहीं होता है तो ठीक है, आप पहले यहीं पर देख लीजिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 5 5 जा 25, 5 4 25, 5 then 2, 5 4 20 and 2 22, then 2 5 1 5 into 7, 72 upon 18, मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया पहले ही। अब इसको डिवाइड ही कर लीजिए आप, ठीक है, 72 को 18 से आप डिवाइड कर लीजिए आप, तो कितना जाएगा 18 5 जा सकता है नहीं 92 है ना, तो आप 18 3 जा करिए आप 54, 12 में से 4 लेस हुआ 8, लेफ्ट इज 6 1, यानी तो एग्जैक्ट जा रहा है 18 4 जो होते हैं 72, हाँ तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा 0.0 में, तो 4 पॉइंट, अब चूंकि 72 हो गया पूरा कंप्लीटली, अब ऊपर से लेंगे हम ओनली क्या 5 और यहाँ आ जाएगा इसमें पॉइंट,
ठीक है, ऊपर से हमने पॉइंट लगा 5 ले लिया, फिर 0 लगा लीजिए आप, तो 18 3 लगा लीजिए नियर अबाउट, मतलब 2 आएगा, 3 समझ लिए 54 के लगभग। ठीक है, तो ये 4.3 आ गया, तो ये हो गया 145 प्लस 4.3, तो 149.03 के लगभग इसका आंसर आएगा। ये रहा 1.4 में, ये 0.0 जाए आप पहले से ही, तो आपका आंसर आ गया। क्लियर, ये आपका। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 यहां दिया हुआ है, ये मोर देन का है, ये लेस देन था ना, तो ऊपर ये मोर देन का हो गया। कंप्यूट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यदि आप मोर देन 150, मोर देन दिस, मोर देन दिस, मोर देन दिस, मोर देन, ये आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है, कितने स्टूडेंट है 150, यानी ऐसे स्टूडेंट जिनको मोर देन 150 मार्क्स मिले वो 0, कोई भी नहीं था। ऐसे स्टूडेंट जिनको मार्क्स मोर देन 140 मिले वो 12 थे, जिनको मोर देन 130 मिले वो 27 थे, जिनके अंदर मोर देन 120 मिले वो 60 थे, जिनको मोर देन 120 मिले वो सब आएंगे, काउंट हो जाएंगे, नीचे से प्लस हो जाएगा, तो नीचे से ऊपर तरफ चलेंगे, हम नीचे से ऊपर की तरफ हम मूव करेंगे। तो हम पहले जो लेंगे वो लेंगे, हम किस क्लास का यूज करेंगे, हम करेंगे नीचे गैप है 10 का, देखिए गैप क्या आ रहा है 10 का, तो हम 10 को लेके 80 से, पहले चलेंगे हम 80 से, तो पहला आएगा 80 to 90 को, गैप क्या आ रहा है, गैप आ रहा है 10 का, तो हम इसको लेके चलेंगे हम 80 to 90। ऐसे बच्चे जिनको 80 से 90 के बीच में मार्क्स मिले, ऐसे बच्चे जिनको 90 से 100 मिले, ऐसे स्टूडेंट जिनको 100 से 110 के जो मिले, 110 to 120, 120 to 130, और फिर 130 to 140, और लास्ट में 140 to 150, और ऐसे स्टूडेंट जिनको मोर देन 150 मिले 0, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं था जिसको मोर देन 150 मिला, इसलिए हमने लिमिट क्या लिया अपनी, वही लास्ट में 150 की। क्लियर, ये आ गया 150। हाँ जी, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब लेस कर चले जाइए आप। लेस कैसे करेंगे, देखिए लेस कैसे करेंगे आपको, कि यहां देखिए 80 जो है, जिनको रेंज 140 से 50 मिल रही है, वो कितने बच्चे हैं वहां पर 150, जिनको मार्क्स मिल रहा है 80 और 90 के बीच में, लास्ट मिलता है 150, और पहला कम से कम क्या मिल रहा है 80, तो ये पता लग गया आपको। अब देखिए जिनको बच्चों को 80 और 90 के बीच में मिल रहे हैं, वो कितने आपके पास 150 माइनस 141, कैसे आया, क्योंकि 150 लास्ट है। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनको 80 और 90 के बीच में मार्क्स मिलेंगे, वो सिर्फ यही तो आएंगे, इनका गैप ही तो आएगा भाई। 80 बच्चे ऐसे हैं जिनको, बोले 80 बच्चे जो हैं वो हैं जो 150, ठीक है 150 तक मार्क्स ले आएंगे बीच में, किस कोई भी आ सकते हैं वो, चाहे उनको 149 मिले हो, चाहे उनको 148 मिले हो, चाहे उनको 130 मिले हो, वो सब इसी में आ जाएंगे। हाँ जी, समझ में आ गया। तो मार्क्स हमारा 80 है ये, तो 150 बच्चे ऐसे हैं जिनको 80 तक मार्क्स मिलेंगे, और उसके बाद जो मार्क्स बढ़ते आने 150 तक। समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा टिपिकल है, मैं तो समझा आपको इसलिए रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको इजी समझ आ जाए। देखिए यहाँ पर ये है कि ऐसे बच्चे जिनको 150 से अबव मार्क्स मिले होंगे, मोर देन 150, कोई बच्चा नहीं है जिसको मोर देन 150 मिले हो, लेकिन जिन बच्चों को 80 ज़्यादा मिले हैं वो 150 हैं, यानी 150 बच्चे ऐसे हैं जिनको 80 मार्क्स मिले हैं। इसमें मतलब हुआ कि सारे इसी दायरे में आ रहे हैं, जिनको मिलेगा 80 से अबव मिलेगा, तो ऐसे बच्चे निकालिए जिनको 80 और 90 के बीच में मार्क्स मिले, वो इसमें से आपको इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब कौन से बच्चे 9 बच्चे ऐसे आएंगे जिनको मार्क्स जो है वो 80 और 90 के बीच में मिलेंगे। अब आप ऐसे चलिए तो यहाँ पर आ जाए 9। हाँ जी, समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, जिनको 90 और 100 मिलेंगे तो अब इसको माइनस कर देंगे। जब 141 में से 24 को माइनस करोगे आप, तो 11 माइनस 4 इक्वल टू 7, 11 माइनस 4 7, ठीक है, और 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 17 आ गए। टोटल जो है यहाँ पर आएगा 17 बच्चे आ गए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ की भी निकालिए आप, ठीक, जिनको 100 और 100 की मिलेगी, अब इसमें इसको माइनस करिए आप, तो कितना आ गया, देन 14 माइनस 5 इक्वल टू 9, ठीक है, और देन यहाँ पर 1 का 1, ये 19 हो गया।
अब इसमें इसको माइनस करिए आप, ये बहुत बड़ा गैप आ गया, देखिए 5 ये आ गया, ये 5 और ये हो गया इसमें 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, 45 बच्चे आ गए। इसमें इसको माइनस करिए आप, 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, ठीक है, यहाँ आ गया 5, 5 माइनस 2 इक्वल टू देन अगेन 3। अब इसमें इसको माइनस करिए आप, कितना आ गया यहाँ पर, ये 15 आ गया, इसमें इसको माइनस करिए कितना आ गया, 12 आ गया। आप इसको पहले देखिए, हाँ जी समझ आ गया, ये आपको समझ आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बनाना, ठीक। अब आपके पास जो है, अब बनाएंगे आप सी एफ, आपको बनाएंगे आप सी एफ बनाएंगे, कंडीशन वही आएगी, आप जब सी एफ बनाएंगे तो यहाँ कितना आएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास 9। अब 9 को और 17 को आप प्लस करिए, कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया आपके पास 26, ठीक है। अब 26 में 9 को 19 को ऐड करिए आप, 9 और 6 15, 5 1, 9 एंड 6 15, 5 1, ठीक है, 1 एंड 2 3 और 1 4, 45। अब 45 में इसको ऐड करिए, कितना आ गया यहाँ पर, ये 90 आ गया। 90 में इसको ऐड करिए आप, तो 123 आ गया, तो 93 120, ये 123 आ गया। इसमें ऐड करेंगे तो आप कितना आएगा, 138 आ गया। इसको ऐड करेंगे तो 150 आ गया, आएगा वही 150 लास्ट में, ठीक है। ये आपके पास जो है सी एफ आ गया। अब आप अपने ढर्रे पे आ जाइए, आपको निकाला मीडियन, तो मीडियन को फाइंड करने का वे क्या है, आपके पास क्या है, एम निकालना है, तो एल प्लस ब्रैकेट में आएंगे आप सी एफ, सॉरी फिर सी पहले आता है, एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन क्या आएगा आपके पास, फ्रीक्वेंसी एफ मल्टीप्लाई बाई एच, क्लियर, ये फॉर्मूला है। अब आप एल निकालिए, एल आपका क्या पहले निकालेगा, वहाँ पर जो क्लास है मीडियन क्लास, वो कौन सी ले हम, मीडियन क्लास निकाला मतलब एन बाई टू, तो इसके लिए आपको एन बाई टू निकालना है। जब एन बाई टू निकालेंगे तो एन कितना का, फ्रीक्वेंसी 150, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आ गया 75। अब 75 से जस्ट अबव कॉम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में जाएंगे हम, 75 से जस्ट अबव कौन सी क्लास आती है, देखिए 75 से अबव कौन सा आएगा, ये 90 आपको 75 से अबव क्लास मिल रही है। ये जो चेक कर लेना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 को ऊपर जाता है, तो ये हो गया 90, क्लियर। तो यहाँ पर जो आपका एल आएगा वो आप क्या आएगा, जो मिडिल क्लास दे रखी है आपको 110, ये आपकी मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास। तो ये हो गया, इसमें एच गैप कितना है इसके अंदर, 10 का ही आ रहा है। इसके अंदर एफ क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 45 होगी। इसमें सी एफ क्या आएगा, इस मीडियम क्लास से अब चले जाइए, ये भी 45 आ रही है, कितना 45। अब क्या रह गया, एन बाई टू 75 निकाल चुके हो, आपको 5 चाहिए, 5 आपको मिल गई, ठीक है। अब आप मीडियन निकाल लीजिए, तो m इक्वल टू आ जाएगा, l कितना आपके पास 110 प्लस n बाई टू आपका 75 है, माइनस सी एफ आपका 45 है, आपके पास जो f है वो 45 है, और h आपका 10 है। अब आपके पास हो गया 110, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जब आप सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो गया 110 प्लस 75 माइनस 45, ये हो गया 30 अपॉन हो गया 45 10। अब आप इसे 50 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45। अब कैंसिल नहीं होता कुछ भी, तो 110 प्लस ये आ गया आपके पास 2 और 10 20 और अपॉन 3। अब आप 20 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 6 जा 18, लेफ्ट इज 2 पॉइंट फिर 0, 3 6 जा 18, वही 6 आ जाएगा, आपका मर्जी कर लिए। तो आप क्या करेंगे, 110 प्लस 6.66 कर लो, 67 कर लो, जैसे मर्जी कर लो आप, तो 116.66 ये आपका आंसर आएगा। तो आंसर ये रहा 116.66, क्लियर, ये भी आपका हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट लेते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट में। ये क्वेश्चन बड़ा अलग सा है, मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, ये बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पर ये गिवन है कि 150 to 155, 155, 160 ये सब दे रखा है आपको गैप, ये इंटरवल क्लास इंटरवल दे रखा है, ये हाइट है और दे रखा है ये फ्रीक्वेंसी है। उनके बाद कितने बच्चे हैं जिनकी हाइट इसके बीच में है,
कितने बच्चे हैं इसके बीच में, कितने बच्चे इसके बीच में, कितने इसके बीच में। लेकिन पता लगा कि हमें ये नंबर पता लगा कि भाई ये तो 12 है, 12 है, ये पता नहीं कितने बच्चे हैं। ये पता लगा 10 है, फिर ये नहीं पता, ये मिसिंग हो गए, फिर ये मिसिंग हो गए, फिर ये पता लगा ये पता है कि 2 है, और फिर 2 बच्चे यहाँ कॉम्बिनेटिव में फिर भी मिसिंग हो गए। तो इसको मिसिंग नंबर को आपको फाइंड करना है। और फिर कहता है मीडियन, मैंने बात की मीडियन भी कह दिया, ऐड करिए आप। पहले हम निकालते हैं कि इसमें मिसिंग क्या है। मिसिंग निकालने का बहुत अच्छा तरीका क्या है इसमें, कि हम इसको इसी कॉम्बिनेटिव में लेकर चलेंगे यहीं पर ही। और दूसरी बात यह है कि इसमें एक कम्युनिटी गिवन है, हमें एक हमें जो है वो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी गिवन है, लेकिन एक हम फाइंड करेंगे हम, और जो फाइंड करेंगे उससे हमें जो है वो ये सारे अननोन जो है क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो लीजिए पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। ये है हमारे पास 150 से 155, ये 1 है, ये 7 समझ लो से। फिर आप चलिए आप 155 से 160, सबका 5 का गैप है। फिर ये 162, 165, 165 टू 170, 170 टू 175, एंड लास्ट में है 175 टू 180, 180। यहाँ पर लास्ट में ये 5 आना है यहाँ, ये ठीक है। अब आप देखिए में क्या क्या गिवन है। गिवन आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है आपके पास क्या 12, यहाँ पर गिवन है बी, यहाँ पर 10, यहाँ पर पता नहीं क्या है डी है, यहाँ पर भी मालूम नहीं है मिसिंग है ई है, यहाँ पर फिर 2 है। उसके बाद कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी उन्होंने खुद दी है, ये सी एफ उनको दिया है, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है यहाँ पर ए, यहाँ पर गिवन है 25, यहाँ पर गिवन है सी, यहाँ पर गिवन है 43, यहाँ पर गिवन है 48, और ये गिवन है एफ, ये भी मिसिंग है। पहले आप इस एफ से सी एफ बनाइए, इस एफ से, ये सी एफ गिवन है, हमें से कोई मतलब नहीं है, हमें इस एफ से अपना सी एफ बनाना है, अपना अलग, ये गिवन है। अपना सी एफ बनाएंगे तो कितना है यहाँ पर, ये 12 आएगा। हाँ जी, पहला क्या आएगा 12, फिर क्या आएगा इसमें 12 प्लस बी, फिर क्या आएगा 12 को भी 10 ऐड कर दीजिए आप, 22 प्लस बी। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना आपको, ये गिवन है, हमने इसको टच नहीं किया है, हमने इसी फ्रीक्वेंसी से अपना खुद का सी एफ निकालते हैं, जैसे हम निकालते हैं, हम सी एफ निकालते हैं, हम निकाल लिया। क्या पहला आ गया 12, ऐसा चाहता है, फिर हम दिस प्लस दिस करेंगे, 12 प्लस बी आएगा, फिर हम इस जिसको इसमें ऐड करेंगे हम, तो 22 प्लस बी आ गया। अब इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22 प्लस बी प्लस डी। अब हमने इसमें इसको ऐड करना है तो अगेन फ्री हो जाएगा 22 प्लस बी प्लस डी प्लस ई, हमने इसको ऐड कर दिया तो देखना ये यहाँ पर आएगा, तो ऊपर नीचे ना हो जाए ना, ये यहाँ पर आएगा ये 22 प्लस बी प्लस डी प्लस ई। अब जब यहाँ आएगा तो 2 ऐड कर दो 24, बाकी वही आएगा प्लस बी प्लस डी प्लस ई। हाँ जी, समझ में आ गई बात, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको वैल्यू निकालनी है, जब वैल्यू निकालनी है, अब देखिए ये सी एफ और इस सी एफ दोनों कंपेयर कर लीजिए आप। अब दोनों सी एफ है, एक तो गिवन है, एक हमने फाइंड किया है। अब जो गिवन है और जो हमने फाइंड किया है दोनों कंपेयर करिए आप। जब पहला आप स्टेप करेंगे इसके 150 से लेकर के कितना 155 में, तो देखिए क्या आएगा आपके पास, वो आप गिवन है कि ए, यहाँ देखिए ए इक्वल टू 12, ये सी एफ गिवन है, ये हमारा निकाला है क्या 12, तो ए इक्वल टू 12 आ गया, पहली पॉइंट तो ये आ गई। ठीक है, अब आप इस पे आ जाइए, यहाँ पर क्या गिवन है, ये आपके पास 155 और 160 के बीच में। आपको क्या गिवन है, ये लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको कंपेयर करिए। ये आपके पास गिवन है कि 12 प्लस बी इक्वल टू कितना है 25, ये हमने फाइंड किया, ये गिवन था, इसकी वैल्यू 25 है, हम निकाल लेते हैं। तो b इक्वल टू हो गया 25 माइनस 12 इक्वल टू 30, यहाँ ले लो a इक्वल टू 12, तो b इक्वल टू आ गया आपके पास 30। समझ में आ गया होगा आपको, ये हमने कंपेयर कर लिया इसको, हमारे पास ये भी आ गया। अब हम ये कंपेयर कर लेते हैं, c हमारा क्या गिवन है, c गिवन है 22 प्लस बी। ठीक है, अब c निकाल लेते हैं हम, 22 प्लस बी, b हम निकाल चुके हैं कितना 13, यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दो,
कितना आ गया 3 2 5 और 2 1 3 35। तो सी आ गया आपके पास 35। ठीक है, अब आप इस पर चलिए, ये कितना है, ये आपके पास है 43 इक्वल टू है 22 प्लस बी प्लस डी। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया 43 इक्वल टू 22, बी हम निकाल चुके हैं, कितना है 13, हमने यहाँ पर 13 को ऐड कर दिया प्लस डी, ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 35। अब आपने क्या किया 43 माइनस 35 इक्वल टू डी। अब 43 में से 35 को ऐड करेंगे तो आएगा, माइनस करेंगे तो 8, तो 8 इक्वल टू डी, तो डी की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। लीजिए ये भी हो गया आपके पास इस वन। अब आप इसको लेके चलिए, अब इसमें गिवन आपके पास क्या 40 तरफ कर दो इसी में, हाँ ये तो निकाल चुके ना ये, अब हम इसको लेके चल रहे हैं। हम यहाँ पर गिवन है 48 इक्वल टू 22 प्लस बी प्लस डी प्लस ई। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो, 22 प्लस बी आपके पास 13 है, डी आपके पास 8 है, ई आपको निकालना है, डी आपने निकाले 8, ये आगा 13 हो गया। अब आप करिए 48 इक्वल टू, इनको ऐड करिए 8 एंड 2 10 और 3 13, 3 1 1 1 2 2 और 2 4, वही 43 आएगा क्योंकि नीचे का आता है ऊपर तरफ। तो अब आपके कितना आएगा, ये आ गया 5, तो ये आपके पास 5 आ गया, ई आ गया 5। अब रह गया आपका एफ, अब एफ निकालना है इससे, तो कितना कुछ है यहाँ पर गिवन है, एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, हमने इसको कंपेयर करनी है, तो एफ इक्वल टू आपके पास आ गया 24 प्लस बी प्लस सी प्लस ई, सबको ऐड कर दीजिए आप। ठीक है, अब आपके पास ये देखिए कितना आ गया 24 प्लस बी आपका 13 है, सी आपके 35 है और ई कितना आपके पास 5 है। हाँ जी, बात समझ आ गई। अब आप सबको इसको ऐड कर दीजिए, यह 24 बी डी ई, इनमें सी नहीं है, इनमें सी नहीं है, तो आपको सी की 35 नहीं लेना है, ध्यान ना, सी आपके पास नहीं है, बी डी ई है, तो कितना होगा आपका, ये आ गया पास 13, बी आ गया, ठीक है, डी कितना आ गया आपके पास, डी आ गया पास 8 और लास्ट में आ गया पास ई आ गया पास 5। अब इनको ऐड कर दीजिए आप, कितना आ गया यहाँ देखिए 5 और 8 13, 13 और 13 26, 26 24 50, ये आ गया 50। देख लीजिए आप 5 और 8 13, 13 एंड 13 26, 26 एंड 24 50, तो आपका 50 आ जाएगा। तो ये आपके पास एफ की वैल्यू आ गई। हाँ जी, समझ में आ गया ये हुई। तो थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का था ये, तो मैंने इसको अलग निकाल लिया कि भाई ये करा दूंगा मैं, बस मैं सिर्फ ये कुछ नहीं करना इसमें आपको यह कि जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी की ये आपको दिया, ये फ्रीक्वेंसी है ऑलरेडी ये वाली, इसमें मिसिंग है आपके पास बी डी ई, और ये कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसमें 3 चीज देखिए, यहाँ भी 3 क्या बी डी ई 3 मिसिंग है, यहाँ भी देखिए ए सी और एफ 3 मिसिंग है। ठीक है, अब हमने क्या किया सबसे पहले कि हमने खुद अपनी निकाली है सी एफ क्या है, हमारा सी एफ क्या बनेगा, हमने इसको लेके चलना है, दिस ऐसे रहेगा, फिर दिस प्लस दिस, फिर रहेगा में इसके साथ ये हमने ऐड कर दिया, फिर हमने इसके साथ ये ऐड कर दिया, फिर हमने इसके साथ ये ऐड कर दिया और इसके सामने ये ऐड कर दिया, जैसे निकालते हैं कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। अब फिर हमने इसको दोनों कंपेयर कर लिया आपस में, ठीक है, हमारी वैल्यू ए बी सी डी की आ जाएगी। ओके, नाउ थैंक्स।